के साथ केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। शराब नीति के सीबीआई केस में केजरीवाल को ये जमानत मिली है। आपको बता दें, दोनों जजों ने केजरीवाल को जमानत दी है। ईडी वाली शर्त इस केस में भी लागू रहेगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और आप देखिए, 156 दिन के बाद जेल से रिहाई का रास्ता केजरीवाल के लिए साफ हो गया है और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा। और पिछले 156 दिनों से जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आखिरकार जमानत मिली। हालांकि कुछ दिनों के लिए बीच में उन्हें बाहर भी वो आए थे, लेकिन इन सब के बीच अब बड़ा सवाल ये कि आखिरकार किस तरीके से आगे की दलील जो है वो दी जाएगी। बहरहाल 156 दिनों के बाद सीएम केजरीवाल को बेल दी गई है। फैसला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने सुनाया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला है पहले ही सुरक्षित रख लिया था और तब बहस के दौरान सीबीआई और केजरीवाल ने अपनी अपनी दलीलें रखी थी। लेकिन अब जो है बड़ी राहत की खबर आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि लगातार आप देखिए जो रिहाई का दौर है वो चला है और अब अरविंद केजरीवाल, और जानकारी ये भी है कि आज ही तिहाड़ जेल से बाहर भी आ सकते हैं। आप देखिए 21 मार्च को गिरफ्तारी हुई थी और वकील का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुना देते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा दिन है, बहुत राहत का दिन है। 5 महीने से माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता की सेवा नहीं कर पा रहे थे। जिस तरीके से वो अरेस्ट होने की वजह से आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बेल ग्रांट कर दी है और अब अरविंद केजरीवाल जी शाम को बाहर आएंगे और दिल्ली की जनता की सेवा में पूरी तरीके से। जो गिरफ्तारी को लेकर दोनों जजेस के अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं। दोनों जजेस के अलग अलग व्यूज आए हैं। उसमें डिटेल ऑर्डर आने के बाद मैं उस पर कोई कमेंट करूंगा, लेकिन ये बात तय है कि बेल ग्रांट हो गई है। अरेस्ट पे दोनों जजेस के अलग अलग व्यूज तो हैं। ऐसे में क्या वो दफ्तर अटेंड कर पाएंगे? चूंकि ये कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो दफ्तर सीएम दफ्तर में नहीं जा पाएंगे अभी जब तक क्लीन चिट पूरी नहीं मिल जाती है। नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री अपनी तरफ से पूरी तरीके से मुख्यमंत्री पद को निभा पाएंगे। ऐसी कोई कंडीशंस अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं है। बाकी डिटेल ऑर्डर आने के बाद उसके बारे में ये कि बाकी ईडी में जो शर्तें थी उसमें ये थी कि एक तो वो जांच में सहयोग करेंगे और क्या क्या शर्तें थी उसमें? जांच में सहयोग करेंगे। जब भी कोर्ट्स में हियरिंग होगी उसमें इन पर्सन या एग्जामिशन अलाउ करेगी कोर्ट तो उसके अकॉर्डिंग हुई है। और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है, झूठ भी एक्सपोज हुआ है। जिस तरह से आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन दी गई कि केजरीवाल जी को ईडी की रिहाई से रोकने के लिए सीबीआई का पूरा गिरफ्तारी का मामला रचा गया। हम बार बार कह रहे थे, सिंघवी साहब ने, हमारे जो सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने बार बार ये शब्द दोहराया कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट था। ये किसी गलत काम के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था, कोई करप्शन के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती, पार्टी को नहीं तोड़ पाती, तो एक इंश्योरेंस अरेस्ट किया गया कि इस आदमी को जेल में डाल दो तो इनकी पार्टी टूट जाएगी, इनकी सरकारें ध्वस्त हो जाएंगी। लेकिन मैं बाबा साहब को और संविधान को याद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हुए, सिंघवी साहब का धन्यवाद करते हुए, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक लीडर, पार्षद, एमएलए, एमपी, सबको भी बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे संकट के समय में जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे कुचक्करों के साथ उनको कुचलने की कोशिश कर रही थी, वो टूटे नहीं, हटे नहीं, झुके नहीं, सच्चाई के साथ लड़े रहे। सच्चाई की जीत हुई है। हम बहुत खुश हैं। आने वाले समय में इससे और सच्चाई के लिए लड़ने वालों को ताकत मिलेगी। बात सिर्फ केजरीवाल जी की नहीं है, जो भी आदमी सच्चाई के लिए लड़ रहा है उसको ताकत मिलेगी। ये हमारे सबके लिए बहुत भावुक पल है। हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र, हमारे गुरु केजरीवाल जी, जिनको इस तरह से अंदर डाला गया जेल में, सबके लिए बहुत दुखद क्षण था। एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत दुखद क्षण था। लोग रोए हैं उनके लिए, इस बात के लिए लोग रोए हैं। लोगों ने प्रार्थनाएं की हैं, लोगों ने दुआएं की हैं, उनकी आज दुआएं सफल हुई हैं। मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं ईश्वर को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी सुनी। अभी पूरी लीगल प्रोसेस होगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जिस तरह का लीगल बॉन्ड वगैरह है, उसके बाद में वहाँ से एक बार सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद में हमारे वकील जैसे हमें निर्देशित करेंगे। फिलहाल हम अभी सभी मित्र लोग, सभी पार्टी के लोग, कुछ लोग मेरे साथ में, हम लोग साथ में थे। अभी हम केजरीवाल जी के घर जाएंगे, उनकी
माताजी जो हम सबकी माताजी हैं, आदरणीय हैं, उनके आशीर्वाद लेंगे, पिताजी का आशीर्वाद लेंगे, भाभी जी के साथ मिलेंगे। अभी हम वहाँ जा रहे हैं। तो ये देखिए मनीष सिसोदिया और आतिशी यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। आज अखबारों में छपा है करीब 40 लोगों को एक्यूज बनाया गया था और मात्र 2 लोग आज जेल में बचे थे, तो बेल तो मिलनी तय थी। मगर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के बारे में कहा है, मुझे लगता है वो केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी फटकार है। केंद्र सरकार की प्रीमियर एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पिंजरे में तोते की बात सुप्रीम कोर्ट कहता था वो आज भी सीबीआई और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए है। और ये बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ सीबीआई इंडिपेंडेंट दिखे, इसका परसेप्शन हो कि ये इंडिपेंडेंट है। और हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से दिल्ली से संवाददाता मोहित बख्शी और सुप्रीम कोर्ट से सुशील पांडे हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले सुशील, आप ही का रुख करते हुए, पहले ही ईडी के केस में जमानत मिल गई थी और आज बड़ा दिन आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि आज इस केस में भी जमानत मिल गई है। क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ शर्त रखी गई है? जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं था, क्योंकि जब इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो उनके वकील पेश हुए थे, अभिषेक मनु सिंह भी, उन्होंने 3 से 4 बड़े मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाए। पहला कि इस पूरे मामले में जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी है, सीबीआई ने 2 साल बाद इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। अरविंद केजरीवाल ने जो जनवरी में बयान दर्ज करवाया था, उस बयान के आधार पर यह गिरफ्तारी की गई। तो सवाल यह था कि सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की गई वो इतनी देर में क्यों की। दूसरा कि आखिर जरूरत क्या पड़ गई कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ा, जबकि अरविंद केजरीवाल का दिल्ली शराब नीति के मामले में कोई भी सीधा सहयोग नहीं रहा, कोई सबूत नहीं रहा। लेकिन जैसा अभी बता भी रहा था कि इंश्योरेंस अरेस्ट के आधार पर सिर्फ ये गिरफ्तारी की गई थी कि हमारे पास ये व्यक्ति गिरफ्तारी के तौर पर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पूरे मामले की सुनवाई की तो उन्होंने भी सीबीआई से यह पूछा कि आखिर जनवरी में जब बयान दर्ज किया गया तो आखिर 2 साल के बाद गिरफ्तारी की जरूरत पड़ी क्यों। इस पर सीबीआई ने कोई भी सीधा जवाब सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने बार बार यही तथ्य रखे कि हाईकोर्ट ने जो इस पूरे मामले में दलीलें दी, उन दलीलों पर गौर फरमाया जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में जब सुनवाई की थी, उस समय इस पूरे मामले में चार्जशीट फाइल नहीं हुई थी। और जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी, उस दौरान सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट भी फाइल कर दी। तो अब यह भी नहीं कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में ट्रायल डिले हो रहा है। तो अब जब चार्जशीट फाइल हो गई है, डॉक्यूमेंटेशन होना बाकी है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को ज्यादा लंबे समय तक जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज एक मामले पर 2 जजों की अलग राय आई। पहला कि अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा जो गिरफ्तारी की गई थी उसको अवैध घोषित करने की मांग की गई थी। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने फिलहाल इस पूरे मामले में यह कहा कि सीबीआई की जो गिरफ्तारी है वो सही है। लेकिन जस्टिस उज्जवल भुइया की तरफ से कहा गया कि सीबीआई की गिरफ्तारी तय नियमों के आधार पर नहीं है। तो अब इस पूरे मामले में ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जमानत दोनों जजों ने एक साथ दिया कि इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल को अब जेल में रखने का कोई आधार नहीं बनता। सुशील, आप रहिए हमारे साथ, आगे भी आएंगे आपके पास। मोहित, देखिए, हम सुन रहे थे मनीष सिसोदिया को, वो कह रहे थे कि अभी वो अरविंद केजरीवाल के घर पर जाएंगे और क्या कुछ कार्यक्रम, और क्या लग रहा है कि क्या आज ही अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे? वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। तमाम मंत्रियों और जो है वो गए हैं, नेता गए हैं, मनीष सिसोदिया वहीं पहुंचेंगे, उनके परिवार से मुलाकात करेंगे। कुछ देर बाद हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे। और अभी क्योंकि बेल बॉन्ड फर्निश होना है, अब लोअर कोर्ट से चलते जो है उनका एक परवाना बन के निकलता है। वो परवाना जो है एक आदेश कॉपी होती है और वो आदेश कॉपी जब पहुंचेगी जेल में, तिहाड़ जेल, आज शाम अगर वो पहुंच जाएगी तो फिर आज ही शाम को अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे। और इतना तय है कि जिस तरीके की तस्वीर आपने
देखी थी 10 मई को, वैसी ही तस्वीर कमोबेश अब भी नजर आएगी, क्योंकि पार्टी के सुप्रीमो जो है अरविंद केजरीवाल, वो छूट रहे हैं। पार्टी के तमाम नेताओं को कहना, अभी न्यूज नेशन से बात करी और भावुक हुई आतिश जी, उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए और सत्य की जीत हुई है। इस तरीके की बात जो कही है, उसका अर्थ ये है कि तमाम बड़े नेता जो हैं वो आज तिहाड़ पर आपको नजर आएंगे। जी बिल्कुल, लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, इस खबर पर लगातार जो है हमारी नजर रहेगी, अपडेट आपको एक एक देंगे कि आखिरकार कब बाहर निकलेंगे और किस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।